24 पॉइंट में 2024 का बजट तय हुआ है। आइए जानते हैं वह 24 पॉइंट क्या हैं। नंबर 1, नई टैक्स रिजीम में बदलाव, 7.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री। न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। नई टैक्स रिजीम में अब 50,000 की जगह 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर आपको 2.5 लाख रुपए तक इनकम की ही टैक्स फ्री होगी, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट 87A के तहत 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं। नंबर 2, मोबाइल फोन और सोना चांदी सस्ते होंगे। सरकार ने कस्टम ड्यूटी घटाई है। बजट में इस बार सरकार ने मोटे तौर पर 7 चीजों में कस्टम ड्यूटी घटा दी है और 2 की ड्यूटी बढ़ा दी है। इसमें करीब 7 प्रोडक्ट सस्ते और 2 प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। सस्ते होने वाले प्रोडक्ट मोबाइल फोन, कैंसर की दवाएं और सोना चांदी हैं। वहीं प्लास्टिक से जुड़े प्रोडक्ट महंगे हो सकते हैं। नंबर 3, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स के लिए रोजगार से जुड़ी 3 स्कीम। पहली बार जॉब करने वालों के लिए स्कीम। EPFO में पहली बार रजिस्टर होने वाले एम्प्लॉय को 1 महीने में सैलरी के बराबर राशि 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं और 3 किस्तों में ट्रांसफर होगी। 210 लाख युवाओं को फायदा मिलने की संभावना है। मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएशन के लिए स्कीम। एम्प्लॉयमेंट में पहले 4 साल में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को उनके EPO कंट्रीब्यूशन के अनुसार इंसेंटिव मिलेगा। इस योजना में 30 लाख युवाओं को फायदा मिलने की संभावना है। एम्प्लॉयर्स के लिए स्कीम। सरकार हर एक एडिशनल एम्प्लॉयर्स के लिए EPO योगदान के लिए एम्प्लॉयर्स को 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक रिवर्समेंट करेगी। इस योजना में 50 लाख लोगों को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट मिलने की उम्मीद है। नंबर 4, एग्रीकल्चर के लिए 1.52 लाख करोड़ और किसान सम्मान निधि में कोई बदलाव नहीं। सरकार ने एग्रीकल्चर और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए। पिछले साल 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे, यानी इस बार किसानों के लिए बजट 21.6 यानी 25,000 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। किसानों की लगातार मांग के बाद भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं हुई। वहीं किसान सम्मान निधि की राशि भी नहीं बढ़ाई गई है। यह 6,000 रुपए ही रहेगी और इसकी 8,000 रुपए तक की उम्मीद थी। नंबर 5, 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान। टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप। इसमें हर महीने 5,000 रुपए इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपए की एक मुफ्त सहायता दी जाएगी। नंबर 6, मुद्रा लोन की लिमिट दोगुनी हुई। MSME को अब 10 लाख की जगह 20 लाख तक लोन मिलेगी। PM मुद्रा योजना में 3 कैटेगरी है, शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। शिशु लोन के तहत 50,000 रुपए, किशोर में 5 लाख तक रुपए और तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता था। नंबर 7, महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ का अलोकेशन हॉस्टल भी बनेगी। सरकार ने वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाएगी। नालंदा को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देगी सरकार। केंद्र सरकार बिहार के नालंदा राजगिरी कॉरिडोर सहित नालंदा को पर्यटन के स्थल के रूप में बढ़ावा देगी। काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह विष्णुपद मंदिर और महाबौद्धिक मंदिर में भी कॉरिडोर को डेवलप करेगी। नंबर 9, सरकार ने एंजल टैक्स खत्म किया, स्टार्टअप को राहत मिलेगी। कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर उसके फेयर वैल्यू से अधिक कीमत पर बेची तो उस पर कंपनी को एंजल टैक्स पेमेंट करना पड़ता था। आमतौर पर एंजल स्टार्टअप्स कंपनियों पर लगता था जब उनमें कोई इन्वेस्टमेंट करता था। इससे स्टार्टअप को टैक्स से राहत मिलेगी। नंबर 10, फ्यूचर एंड ऑप्शन पर STT टैक्स बढ़ाया गया। फ्यूचर पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स यानी STT 0.0125% से बढ़ाकर 0.02% हुआ। ऑप्शन ट्रांजैक्शन पर 0.0625% से बढ़ाकर 0.1% लगाने का ऐलान किया गया है। FSQ में छोटे निवेशकों की बढ़ती संख्या और घाटे के कारण सरकार ने ऐसा किया। नंबर 11, बिहार एयरपोर्ट मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट इंफ्रा का प्रस्ताव। 26,000 करोड़ रुपए की लागत से पटना पूर्णिमा एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर हाईवे, बोध गया राजगीर, वैशाली दरभंगा और बेहतर सड़क संपर्क और बक्सर में गंगा नदी पर एक एडिशनल 2 लेन पुल का डेवलपमेंट होगा। अमृतसर कोलकाता इंस्टीट्यूट कॉरिडोर पर बिहार के गया में इंडस्ट्रियल नोड डेवलप किया जाएगा। यह पूर्ति के क्षेत्र के विकास को गति देगा। राज्य में एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स इंफ्रा की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। नंबर 12, आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ का स्पेशल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए
रुपए स्पेशल पैकेज की घोषणा इसी वित्तीय वर्ष में है। पैसे जारी किए जाएंगे। यह सीएम चंद्रबाबू नायडू के ड्रीम प्रोजेक्ट अमरावती को डेवलप करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। विशाखापट्टनम चेन्नई ओवर वाकल हैदराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनेगा। रायलसीमा प्रकाशम और उत्तरी आंध्र प्रदेश जिलों के लिए स्पेशल बैकवर्ड एरियल फंड की घोषणा। नंबर 13 4.54 लाख करोड़ रुपए का बजट डिफेंस के लिए। यह फरवरी में अंतरिम बजट में मिले 6.21 लाख करोड़ रुपए में से 1.67 लाख करोड़ रुपए कम है। 1.72 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्टिवेशन के लिए है। यह डिफेंस बजट का 28% है। वहीं 92,088 करोड़ रुपए आर्म्ड फोर्स के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए है। नंबर 14 करोड़ों लोग के लिए हर महीने 300 यूनिट तक बिजली फ्री। पीएम सूर्य योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक घरों में 300 यूनिट से ज्यादा सोलर बिजली फ्री दी जाएगी। नंबर 15 1 करोड़ गरीब और मध्य वर्ग के परिवारों के लिए घर बनेंगे। नंबर 16 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की छूट 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी गई है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म में कैपिटल गेन पर टैक्स रेट 50% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स दर 10% से बढ़ाकर 12.5% करने का ऐलान किया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की छूट की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख कर दी गई। नंबर 17 एजुकेशन के लिए स्टूडेंट को मदद। स्टूडेंट को हायर एजुकेशन के लिए देश भर के स्थानों के लिए एडमिशन के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन दिया जाएगा। इसके लिए हर साल 1 लाख छात्रों को ई वाउचर मिलेंगे। लोन के अमाउंट पर 3% ब्याज सरकार देगी। नंबर 18 पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। 5 करोड़ आदिवासियों को फायदा मिलेगा। आदिवासी समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। योजना के तहत आकांक्षी जिलों और जनजातीय बहुल गाँव में जनजातीय परिवारों के लिए पूर्ण कवरेज के लिए कदम उठाए जाएंगे। इस योजना में 63,000 गाँवों को कवरेज किया जाएगा। 5 करोड़ आदिवासी लोगों को फायदा मिलेगा। नंबर 19 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मौसम अनुकूल सड़कें बनेगी। इस योजना के चौथे चरण की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम के अनुकूल सड़कें बनाई जाएंगी। नंबर 20 पूर्वी क्षेत्र के लिए डेवलपमेंट के लिए पूर्वोदय योजना। सरकार सन 2024 से 25 के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए देगी, जो जीडीपी का 3.4% है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को कवर करते हुए देश की पूर्वी क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए पूर्वोदय योजना की गई है। नंबर 21 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए 86,000 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है, जो अंतरिम बजट के समान राशि है। नंबर 22 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में ई कॉमर्स के माध्यम से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हब बनाए जाएंगे। इससे एक छत के नीचे डेट और एक्सपोर्ट रिलेटेड सर्विस की सुविधाएं मिलेंगी। इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट बेच सकेंगे। नंबर 23 ई कॉमर्स ट्रेडर पर लगाने वाले टैक्स को 1% से घटाकर 0.10% किया गया है। ऑनलाइन सामान या सर्विस बेचने वाले किसी भी डीलर को यह टैक्स देना होगा। नंबर 24 वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने NSP वात्सल्य स्कीम की घोषणा की। नाबालिग को इसके जरिए लॉन्ग टर्म सेविंग का ऑप्शन मिलेगा। इस स्कीम में माता पिता और अभिभावक बच्चों की ओर से निवेश कर सकेंगे। बालिग होने पर अकाउंट रेगुलर NSP में बदल जाएगा। यह सारे न्यूज और ये सारे आर्टिकल दैनिक भास्कर से लिया गया है। मैंने कुछ अपनी तरफ से बनाकर नहीं बोला है, इसीलिए मैं पूरा क्रेडिट दैनिक भास्कर को देना चाहता हूँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।